नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी बाय आईआईटीएन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। इस सेट में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, एमपी पुलिस जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क को देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों, इस नंबर सीरीज को देखिए, यहाँ पर क्या है 7 है और यहाँ पर क्या है 14 है। दोस्तों, 7 से 14 हम कैसे लेके आएंगे? तो आप कहेंगे 7 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, 14 से हम लोग 29 कैसे लेके आएंगे? तो 14 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा दोस्तों 28 हो जाएगा और 28 में हम एक ऐड करेंगे तो ये हमारा 29 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 ऐड किया है और यहाँ पर हमने क्या ऐड किया था, 0 ऐड किया था। कुछ भी ऐड नहीं किया था तो हम उसको 0 मान लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, 58 हम 29 से कैसे लेके आएंगे? तो 29 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हमारा 58 आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पर कितना ऐड किया है? कुछ भी ऐड नहीं किया है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या लॉजिक मिला है कि जब भी आपको सीरीज का अगला पद निकालना होगा तो आपको उस पद से जस्ट पहले वाले पद में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और या तो फिर आपको 0 ऐड करना पड़ेगा या फिर आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। इतना क्लियर है दोस्तों? अब देखिएगा, यहाँ पर हमने 0 ऐड किया था, यहाँ पर हमने 1 ऐड किया है, यहाँ पर हमने 0 ऐड किया है और यहाँ पर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 58 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 117 हो जाएगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब अगले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आई है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या थी? 117 थी। अब देखिएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने 1 ऐड किया था, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सीक्वेंस है वो 0 है, उसके बाद 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 0 ऐड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 234। अब देखिएगा दोस्तों, आपका 117 और 234 आपके किस ऑप्शन में दे रखा है? तो आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। तो आपका राइट आंसर डी हो गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अक्षर श्रृंखला का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन मार्क को देख सकते हैं। बस आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर आएंगे वही फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये क्या है? ए जेड है और यहाँ पर क्या है? बी वाई है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर ए को देखिए और यहाँ पर बी को देखिए। इसका मतलब है कि ए से हम एक पद आगे चलेंगे तो हमारा ये बी आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जेड को देखिए और यहाँ पर वाई को देखिए। इसका मतलब है कि अगर हम जेड से एक पद पीछे चलते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? वाई आ जाता है। इतना क्लियर है दोस्तों? इसी लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिएगा दोस्तों, बी से अगर हम एक पद आगे चलेंगे तो सी आ जाएगा और वाई से एक पद पीछे चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा? हमारा एक्स आ जाएगा। इसी लॉजिक को हम लोग दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन कौन से अक्षर आएंगे वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सी एक्स है। सी में हम लोग क्या करेंगे? +1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ऊपर देखिएगा, -1 किया था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? x -1 कर देंगे। जब x -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? w आ जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों? अब देखिएगा, आपके डी डब्ल्यू किस ऑप्शन में दे रखा, वही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों
आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। जब भी दोस्तों आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन दिखाई दे, आप आंख बंद करके आपको क्या करना है, पेपर पर डायरेक्शन बना लेनी है। जैसे ही आप डायरेक्शन बनाएंगे मतलब कि आपने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बस 50% क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 12 मीटर उत्तर गया। तो चलिए भैया, एक व्यक्ति को 12 मीटर उत्तर भेज देते हैं। ये देखिए 12 मीटर उत्तर भेज दिया और ये व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आ गया है। इसका राइट कहाँ होगा, इस साइड होगा। इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड हो गया। फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर गया। अब देखिएगा दाएं जो है उसका कहाँ पर है, इस साइड है। तो यहाँ पर कितना मीटर गया, यहाँ पर 10 मीटर गया। ठीक है। इसका राइट कहाँ होगा, इस साइड होगा। लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को फिर से आगे पढ़ते हैं। फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर गया। बाएं कहाँ पर है, इसका इस साइड है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, 5 मीटर और चला देते हैं। इसका राइट कहाँ पर होगा, इस साइड होगा। लेफ्ट कहाँ पर होगा, इस साइड होगा। और अंत में बाएं मुड़कर 10 मीटर चला। अंत में बाएं मुड़कर कहाँ चला, 10 मीटर चला। तो इसका बाएं कहाँ पर होगा, इस साइड हो गया। तो चलो 10 मीटर हम फिर इसको और चला देते हैं। यहाँ पर इसको 10 मीटर और चला दिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर कितना चला, 5 मीटर चला। 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप किसी भाषा में ट्रिक को UTJDL लिख सकते हैं तो प्लेन को क्या लिखेंगे। आपको बस यही फाइंड आउट करना है। जब भी दोस्तों आपको अल्फ़ाबेटिकल में रीजनिंग दे रखा हो तो सबसे पहले आपको ये जो इमेज दे रखी है ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए। बस अगर आपको ये इमेज क्लिक कर गई तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। फिर इसके बाद क्या करना है, जिसका कोडिंग डिकोडिंग दे रखा हो उसको क्या करना है, वर्टिकल लिख लेना है। यहाँ पर देखिए ट्रिक को हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लिख लेते हैं। बस दोस्तों इसके साथ हम लोग इसको भी वर्टिकल लिख लेते हैं, UTJDL। अब देखिएगा दोस्तों, U के बाद क्या आता है, तो T आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 ऐड किया है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों R के बाद क्या आता है, S आता है। फिर T आता है, तो हमने यहाँ पर 2 ऐड किया है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों I है और I के बाद क्या आता है, J आता है। इसका मतलब है कि +1 है। C के बाद क्या आता है, D आता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी +1 है। K के बाद क्या आता है, L आता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, +1 है। अब देखिएगा दोस्तों, अब प्लेन को भी हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लिख लेते हैं और यही रिलेशन जो दे रखा है हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे सभी अल्फ़ाबेट्स में। तो प्लेन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वर्टिकल में लिख लेते हैं। तो P में हम लोग क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी +1 किया है। तो P के बाद क्या आता है, Q आता है। L में हम लोग कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर भी हमने 2 ऐड किया है। तो L में जब हम 2 ऐड करेंगे तो L के बाद क्या आता है, M। फिर इसके बाद क्या आता है, N। इतना क्लियर है। जब हम A में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, B आएगा। N में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा O। और E में हम दोस्तों +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, F आएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। अब देखिएगा QNBOF आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या है, A है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए का परिचय कराते हुए बी कहता है, कौन कहता है, बी कहता है ए का परिचय कराते हुए वह कौन, ए मेरी माँ के इकलौते पुत्र। मेरी माँ का इकलौता पुत्र कौन होगा, वह स्वयं होगा। मतलब कौन होगा, बी होगा। वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी। इकलौते पुत्र की पत्नी मतलब बी की स्वयं की पत्नी। इतना क्लियर हो गया दोस्तों कि नहीं, इसकी स्वयं की पत्नी का भाई है, मतलब कि बीबी का भाई है। क्लियर दोस्तों, मतलब ये कौन है, जीजा साला है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ए का बी से क्या संबंध है। ए कौन है, जो पत्नी का भाई है वो क्या है, ए है। ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का बी से क्या संबंध है, जो ए होगा वो बी का साला होगा। अब अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछ लेता बी का
ए से संबंध, तो बी का ए से क्या संबंध होता, तो बी जो होता वो ए का क्या होता, जीजा होता। इतना क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक कतार में राम वाय से 12वें स्थान पर है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करनी है, कतार बना लेनी है। यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, राइट हो गया। बाएं से राम जो है वो 12वें स्थान पर है। यहाँ से हम काउंट करेंगे तो राम कितने नंबर पे आएगा, 12वें नंबर पे आएगा। इसका मतलब है राम से बाएं तरफ कितने लोग होंगे, 11 लोग होंगे, तभी तो राम क्या है, 12वें नंबर पे आएगा। इसके बाद क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं। और दाएं से 17वें स्थान पर है। दाएं से कितने स्थान पर है, 17वें स्थान पर। जब दाएं से 17वें स्थान पर होगा तो राम के दाएं और कितने लोग होंगे, 16 लोग होंगे, तभी तो 17वां आदमी जो होगा वो राम होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कुल कितने लोग कतार में हैं। तो कितने लोग कतार में हैं दोस्तों, देखिएगा ये 11 लोग हैं, ये राम स्वयं में है, और 16 लोग यहाँ पर हैं। तो कितना हो गया दोस्तों, 11 + 1 + 16, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 28। आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भाषा में स्टार को 58 लिखा जा सकता है, मून को 57 लिखा जा सकता है, तो स्काई को क्या लिख सकते हैं। बस यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको क्या बोला था दोस्तों, जब भी आपको अल्फ़ाबेट दिखाई दे रीजनिंग में तो आपको क्या करना है, उन अल्फ़ाबेट को वर्टिकल लिख लेना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार को वर्टिकल लिख लेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, एस जो है अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आता है, 90 नंबर पे आता है आप कहेंगे, तो यहाँ पर हम 90 लिख देंगे। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। आर कितने नंबर पे आता है, 80 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 80 लिख देंगे। अब दोस्तों देखिएगा, इन सभी नंबरों को ऐड कीजिए तो 19 + 20 + 1 + 18 ये कितना हो जाएगा आपका, 58 हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों कि नहीं। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो लॉजिक हम लोगों को मिला है, इसी लॉजिक को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मून में अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि ये जो लॉजिक है वो हमारा सही है कि नहीं। फिर हम कंफर्म हो जाएंगे और स्काई में उस लॉजिक को लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मून को भी वर्टिकल ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए मून हमारा कितने नंबर पे है दोस्तों, तो 30 नंबर पे है। ओ हमारे कितने नंबर पे है दोस्तों, 15वें नंबर पे है, तो यहाँ पर 15 लिख लिया, यहाँ पर भी 15 लिख लिया। एन हमारे कितने नंबर पे है, 14 नंबर पे, यहाँ पर 14 हमने लिख लिया। इन्हीं सभी नंबरों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 15 दूनी 30 और 30 और 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57। इसका मतलब जो मेथड है हमारा एकदम करेक्ट है। हम लोगों को क्या करना है, अल्फ़ाबेट का नंबर फाइंड आउट करना है कि किस पोजीशन पर वो आता है और उन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इतना क्लियर है दोस्तों। बस हम लोग क्या करेंगे, स्काई को वर्टिकल लिख देंगे और देखेंगे कि एस जो है और के जो है और वाई जो है वो कितने नंबर पे आता है। तो एस कितने नंबर पे आता है, 90 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो 11 नंबर पे आता है। और वाई कितने नंबर पे तो आता है दोस्तों, ये 25वें नंबर पे आता है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 55। सभी को जब हम जोड़ेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों रैंकिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक परीक्षा में सुरेश की रैंक ऊपर से 15वीं है। देखिए सुरेश जो लड़का है वो कक्षा में नहीं पढ़ता है, उसकी रैंक कितनी है, 15वीं है। यहाँ पर सुरेश होगा, तो ये है सुरेश भैया, ये पढ़ते लिखते नहीं हैं और इनकी रैंक कितनी आई है, 15वीं आई है। तो सुरेश से पहले कितने लड़के होंगे, सुरेश से पहले 14 लड़के और होंगे, 15वां लड़का सुरेश होगा। और नीचे से 34वीं है। 34वीं सुरेश की रैंक कब आएगी, जब सुरेश से नीचे कितने लोग होंगे, 33 लोग होंगे। इतना क्लियर है दोस्तों। अब देखिएगा आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है, परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कितने विद्यार्थी होंगे, तो 14 ए होंगे, तो 14 प्लस सुरेश खुद होगा और 33 ए नीचे वाले होंगे, तो 33 हो जाएंगे। इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 15 और 33 कितने हो जाएंगे, 15 और 33 हो जाएगा
48 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क है, आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखिए 3 है, 6 है और 11 है, मतलब कि पदों का अंतर ज़्यादा नहीं है। जब जब पदों का अंतर ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पर इतना क्लियर है कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, पदों का अंतर कम है, तो हम लोगों को क्या करना है, पदों का डिफरेंस निकाल के सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो जो सीरीज में जो हमें रिलेशनशिप मिलेगा उसको लगा के हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पदों का अंतर निकाल लेते हैं। 6 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 11 माइनस 6 होगा तो ये कितना आ जाएगा 5, 18 माइनस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, 27 माइनस 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन मार्क माइनस 27 करेंगे, क्वेश्चन मार्क माइनस 27 करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा 3 है, यहाँ पर देखिए 5 है, 7 है और 9 है। सभी में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 9 और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसमें कितने का अंतर होगा, 2 का होगा। तो 9 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क माइनस 27 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 38 हो गई। आपका राइट आंसर कितना हो गया, बी हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन है। हमने आपको पहले ही बोला था जब भी आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन दिखाई दे सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर पे दिशा बना लेनी है। ऊपर साइड नॉर्थ होता है, नीचे साइड साउथ, ईस्ट, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, वेस्ट आ जाएगा। आप चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रवि जो है एक बहुत खुरापाती लड़का है, वो उत्तर दक्षिण यहीं यहीं घूमता रहता है। रवि 10 मीटर उत्तर चलता है, तो 10 मीटर हमने रवि को यहाँ पर उत्तर चला दिया है। इस साइड क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा रवि का, इस साइड लेफ्ट हो जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। देखिए 10 मीटर फिर से चला दिया है, ठीक है। तो इस साइड रवि का लेफ्ट हो जाएगा, इस साइड राइट हो जाएगा। फिर से दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो दाईं ओर कहाँ है रवि का, इस साइड हो जाएगा। फिर से 10 मीटर चला दिया है। अब रवि का लेफ्ट अब रवि का राइट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अब वह किस दिशा में है, बहुत ही सिंपल है। किस दिशा में है रवि, रवि का मुंह जो है वो दक्षिण दिशा में है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया।